सभी फ्यूचर मेडिकोज और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे जॉर्जिया के बारे में। जैसा कि अभी एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है कि जॉर्जिया में इंटर्नशिप इंक्लूड है, तो बहुत से इंस्टीट्यूशंस ने अभी तक कुछ रिटर्न में इस तरीके से नहीं दिया है। हालांकि यदि मैं पास्ट की बात करूं तो पिछले कुछ 1 साल में 2 साल में कोविड के टाइम पे बहुत से स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है स्टेट मेडिकल काउंसिल्स में, जहां इन्होंने 5+1 डिग्री को अलग अलग बना के दिया वहाँ। हालांकि वो किस तरीके से कर रहे हैं वो सब पता है, लेकिन उसको रिवील करने में क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1 साल की बर्डन बढ़ जाएगी। कंसल्टेंट्स का तो कुछ नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग उसमें उतना ज़्यादा डीप नहीं गए। लेकिन अब जो नए स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं वो सबसे पहले तय कर लीजिएगा कि जॉर्जिया में 6 ईयर्स के कोर्स में इंटर्नशिप इंक्लूड नहीं है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, आपको ये कहा जाएगा कि 6 साल के बाद आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सरासर झूठ है, क्योंकि आपको क्लिनिकल रेजिडेंसी के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा पीजी में, और जब आपकी क्लिनिकल रेजिडेंसी पूरी होगी उसके बाद ही आप वहाँ इंडिविजुअल प्रैक्टिस के लिए अलाउ हैं। और जॉर्जिया कोई बहुत बड़ा कंट्री नहीं है कि जहाँ आपको इजीली जॉब्स मिल जाएंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन मैक्सिमम वहाँ पे पॉपुलेशन होगा। संसाधन बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, हॉस्पिटल भी इतने बड़े नहीं हैं, क्लिनिक्स हैं, ठीक है, कैसे ऐसे करके वो अपने आप को रन कर रहे हैं, ये वहाँ की रियलिटी है। और जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है कॉकाशियस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इसका ये एक एनएमसी को जस्टिफाई करने का एक लेटर हमें एक स्टूडेंट ने शेयर किया था। तो इसमें इन्होंने किस तरीके से इंटर्नशिप को बांटा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट को इन्होंने क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए जो 7th सेमेस्टर से शुरू होती है, यानी कि आपका 4th ईयर से जब शुरू हो जाती है, तब इन्होंने कैसे बांटा है कि 7th सेमेस्टर में 5 वीक्स की आपकी इंटर्नशिप की जाएगी इंटरनल मेडिसिन में, और दोबारा से 8th सेमेस्टर में 7 वीक्स इन ईआर, उसके बाद 12th सेमेस्टर में 5 वीक्स इंटरनल मेडिसिन, फिर 5 वीक्स पीडिया और 4 वीक्स ऑब्स एंड गायनी डिपार्टमेंट। टोटल इन्होंने 47 वीक्स यानी कि 12 महीने की क्लिनिकल प्रैक्टिस आपकी 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर में कर दी है। वेरएज़ यदि आपको याद हो कि मई में FAQs आए थे CRMI रेगुलेशंस को लेते हुए, उसमें बहुत क्लियर मेंशन था कि आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपकी 12 मंथ्स की इंटर्नशिप जो है वो एक साथ होनी चाहिए, और उसमें किस सब्जेक्ट में या किस डिपार्टमेंट में कितने टाइम की इंटर्नशिप होनी चाहिए वो सब उसमें डिटेल्स में दिया हुआ है। तो ये जो इंटर्नशिप जिस हिसाब से उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है वो वैलिड नहीं होगी। इसके अलावा यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ और ऐसा कुछ डेटा है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, और कुछ लेटर हैं 2017 के जो सर्कुलेट हो रहे हैं, कुछ लेबर लॉ मिनिस्ट्री कुछ करके, उसके बाद भी कुछ लेटर्स हो रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप वो लेटर्स उनसे लेने की कोशिश करें। और जब इतने कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 250 बच्चे भेजेंगे, 5000 बच्चे वहाँ जाएंगे, तो इतनी इकोनॉमी बूस्ट होगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो ये सब मिलके वहाँ की जॉर्जियन मिनिस्ट्री को ये चीज़ कह सकते हैं कि आप अपनी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे डेटा डाल दीजिए, और जो वहाँ की इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कीजिएगा। वो कुछ भी लिख के दे सकते हैं लेटरहेड के ऊपर। वो आपको 54 मंथ्स की MBBS करा सकते हैं, 1 ईयर की इंटर्नशिप करा सकते हैं, और वो आपको इनफैक्ट मैंने 2-3 कॉलेजेस के देखे भी थे जिनमें लिखा हुआ था कि आपको लाइसेंस की नीड नहीं है जॉर्जिया में प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप प्लीज़, अभी इलेक्ट्रॉनिक युग है, तो आप इंस्टाग्राम पे या कहीं पे कोशिश कीजिए कुछ कनेक्ट करने की उन स्टूडेंट से जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। हालांकि 50% उनमें भी कंसल्टेंट बन चुके हैं, जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। लेकिन आपको डेटा खुद से सर्च करने की कोशिश करनी है। आपको किसी पे भी इतना भरोसा नहीं करके रखना कि आप किसी के कहने से खुद जाएं। हमने हर चीज़ का डॉक्यूमेंट आपको दिखाया है, वैसे ही कोई दूसरा कुछ आपको कहता तो उनसे डॉक्यूमेंट मांगिए आप। और जब तक आप इंश्योर नहीं हो, आप प्लीज़ अपना एडमिशन लेने से पहले 4 बार ज़रूर सोचिएगा। इसके अलावा यदि आपके कुछ और डाउट्स हैं तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे आगे आने वाले हमारे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।